सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। बीएचयू के 102वें दीक्षांत समारोह में 37,896 विद्यार्थियों को प्रदान की गई उपाधियां। विभिन्न पदकों से नवाजे गए 91 मेधावी। काशी तमिल संगम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर विकास की योजनाओं की दी जानकारी। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुहाई में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शनिवार को 37,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 37,896 विद्यार्थियों ने शनिवार को अपने छात्र जीवन के उन सबसे प्रमुख अवसरों का अनुभव किया जिसके स्मरण से वह जीवन पर्यंत गौरवान्वित होंगे। विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020, 21 और 2022 में उत्तीर्ण करने वाले 37,000 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। पालो आल्टो नेटवर्क्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकेश अरोड़ा ने दीक्षांत भाषण दिया। दीक्षांत समारोह का मुख्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्वतंत्रता भवन सभागार में शुरू हुआ। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत उत्साहित व प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत ही अनूठी संस्था है और अपने विद्यार्थियों एवं पूरा छात्रों के साथ विशेष संबंध रखने के लिए जानी जाती है। कुलपति ने कहा कि बीएचयू में छात्रों को न केवल उनके कैरियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पुस्तकीय और पेशेवर ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है बल्कि उनमें मानवीय मूल्यों, लोकाचार और जीवन कौशल को भी विकसित किया जाता है। बीएचयू के पूरा छात्र और पालो आल्टो नेटवर्क्स के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकेश अरोड़ा ने दीक्षांत भाषण में कहा कि प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वर्तमान में आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1985 से 89 में स्नातक तथा नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका से मार्केटिंग में उन्होंने एमबीए की उपाधि प्राप्त की थी। भवन में आया हूँ और हमारे मित्र दीपक जी को स्वर्ण पदक मिला हुआ है जो कि बीएचयू टॉपर है। उन्होंने अपनी मेहनत के अनुसार बहुत अच्छा किया है और अपने जैसे जूनियरों को भी अच्छा बताएंगे, प्रयास करेंगे कि वो भी इस स्तरीय पर आएँ और अच्छा अपना अनुभव करें, प्रयास करें। स्वर्ण पदक कुल प्राप्त हुए हैं जिसमें आज अभी 3 प्राप्त हो चुके हैं। महाराजा विभूति नारायण सिंह अवार्ड और चांसलर मेडल एवं बीएचयू स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय माता पिता और हमारे बड़े भैया और हमारे गुरुजनों का। शनिवार को रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कैंट रेलवे स्टेशन की विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। बीएचयू परिसर में चल रहे काशी तमिल संगम समारोह में भाग लेने आए रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने शनिवार को कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके साथ उन्होंने विकास की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने लगेंगी। गौरतलब है कि रेल मंत्री काशी आगमन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। दर्शन पूजन और योगा कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा लगे हाथ उन्होंने कैंट स्टेशन यानी वाराणसी जंक्शन पर चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण भी किया। यार्ड चौड़ीकरण कार्य को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म के विस्तार का भी अवलोकन किया। आपको बता दें कि 800 करोड़ रुपए की लागत से कैंट स्टेशन का विकास हो रहा है। इसके साथ ही काशी स्टेशन पर मल्टी मॉडल स्टेशन बनाने का कार्य भी तेज होता जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेलवे जल्द ही अपने यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इसका अनुभव यात्रियों को होने लगेगा। इसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। तो उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके वो व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। ये ट्रेन चलाने की बात आपने कही है वो काशी तमिल संगमम के लिए। काशी तमिल संगमम की मेमोरी में और जो बहुत अच्छा ये अद्भुत समागम हुआ है इसकी मेमोरी में एक परमानेंट ट्रेन
रेगुलर ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए आरंभ की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी तमिल संगमम में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। काशी तमिल संगमम में शनिवार को आयोजित छात्र संवाद के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के तर्ज पर रेल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशन में शहर की पहचान दिखनी चाहिए। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला होना चाहिए। रेलवे स्टेशन का विस्तार इसी तर्ज पर किया जा रहा है। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे ट्रेनों की लेट लतीफी सहित लोगों को वेट लिस्ट के झंझट से छुटकारा मिल जाए। इससे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई छात्रों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात भी किया। उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्हें संगमम का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अगले क्रम में बीएचयू काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में देश की विश्व की प्राचीनतम शहर काशी और विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल, इन दोनों का जो संयोजन है एक अति अद्भुत कार्यक्रम है और देश में पूरे के पूरे प्रदेश में सभी में एक हर्ष की लहर है इस आयोजन से। और ये दिखाता है कि किस तरह से देश एक है, किस तरह से देश मजबूत है और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। दीक्षांत समारोह को लेकर की जा रही तैयारियों से नाखुश बीएचयू के छात्रों ने सिंह द्वार पर शनिवार को जमकर हंगामा किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के सिंह द्वार पर शनिवार शाम छात्रों के समूह ने जमकर हंगामा किया। छात्र दीक्षांत समारोह को लेकर की जा रही तैयारियों से नाखुश हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से दीक्षांत समारोह की घोषणा तो कर दी गई, मगर छात्रों को न तो पगड़ी दी गई है और न ही साफा। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में नाराज छात्र बीएचयू सिंह द्वार पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। धरना प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसीपी भेलुपुर प्रवीण सिंह और लंका थानाध्यक्ष छात्रों को समझाने बुझाने में जुटे रहे। खबर दिए जाने तक छात्रों का धरना जारी था। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात की गई है। आपको बता दें कि शनिवार से बीएचयू में दीक्षांत समारोह की शुरुआत हो गई है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। इस हिसाब से बीते 3 साल से हमारा दीक्षांत समारोह न होने के कारण ये हमको दूर दराज से आए छात्रों जो जिनको खापा पकड़ी जाने लिए 3 घंटों से लाइन लगने के कारण नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आज से द्वार बंद किए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग यही है कि आने वाले दिन 11 तारीख और 12 तारीख को हम लोग को सफाबाजी देना होगा। महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के छात्र संघ के चुनाव को लेकर विद्यापीठ प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यापीठ प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत कुलपति आनंद कुमार त्यागी के नेतृत्व में 2 बार बैठक भी बुलाई गई है। एक बार कुलपति आनंद त्यागी और प्रत्याशी संभावित प्रत्याशियों के साथ मीटिंग भी हुई है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि जनवरी माह में शासन चुनाव कराया जाएगा। कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि 7 जनवरी को नामांकन एवं 15 तारीख को मतदान किया जाएगा। प्रशासन को इसके लिए लेटर लिख दिया गया है। प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद आगे की तैयारियां की जाएंगी। वहीं कुलपति आनंद त्यागी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 4 संभावित प्रत्याशी एवं 3 उपाध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी नजर आ रहे हैं एवं हर पद के लिए अलग अलग उम्मीदवार हैं। जनवरी के करीब करवाएंगे। उसके बाद एक्चुअल डेट जो प्रस्ताव करता है विश्वविद्यालय, उसके लिए हमने एक और सेकेंड मीटिंग की। हमने चुनाव अधिकारी नामित कर दिए हैं प्रोफेसर पीताम्बर जी। उन्होंने दूसरी मीटिंग में फिर ये हुआ कि एक प्रस्तावित डेट जो है वो शासन को हम लोगों ने भेजी है कि 7 तारीख से हम नामांकन शुरू करके 17 तारीख को इलेक्शन करवा दिया जाए। और शासन की जैसे भी जो भी संतुष्टि होगी, जो भी वो लोग हमें परमिट करेंगे, उसी के हिसाब से विश्वविद्यालय चुनाव करवाएगा। कितने प्रत्याशी? देखिए, प्रत्याशी तो अभी जो हमारे सामने आए हैं वो तो लगभग 4 प्रत्याशी जो है अध्यक्ष के लिए हैं, 3 उपाध्यक्ष के लिए हैं और बाकी जो नॉर्मल प्रत्याशी होते हैं उसी तरह के हैं। लेकिन एक्चुअल तो जब भी पता चलेगा, देखिए जब नामांकन होगा। सुसवाई स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव रजत का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव रजत आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर KP सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष कृषि विभाग,
काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी सह विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं समन्वयक अजीत कुमार वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में विभिन्न रोचक, आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें गीता पाठ, एक्सपेरिमेंटल वर्ड, कैरियर काउंसलिंग, फेस फैंटेसी तथा नृत्य संगीत के कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के निर्णायकों में रीता विश्वास, ब्रिजेश कुमार, इंजीनियर यू के गिरी, नर्तक सौरभ कुमार तथा हरिदर्शन ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति में बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर निर्णय देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। इन सभी कार्यक्रमों के अतिरिक्त छोटे छोटे नौनिहालों ने कविता पाठ, लेटर बेटर, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, गीता पाठ में भाग लिया तथा कार्यक्रम में पुस्तक मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों एवं अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी लोगों ने विद्यालय के कुशल प्रबंधन एवं कार्यक्रम की प्रशंसा की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षक महेंद्र विजय, A.K. पांडे, B.L. कुशवाहा, शिक्षिका गोपा गौतम, अर्चना रायजादा, अर्चना कुमारी सिंह तथा मनीषा सिंह और स्वाति श्रीवास्तव ने योगदान दिया। And he wanted one other fish to swim with him another fish. Oh yeah, fly my kite, the still is tight, I've done and run, and I've that fun. What a great day to go out and... IRCTC द्वारा रिफ्रेश फूड प्लाजा का शुभारंभ कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। कैंट रेलवे स्टेशन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर IRCTC द्वारा रिफ्रेश फूड प्लाजा का शुभारंभ किया गया है। यहाँ महज 15 रुपए में जनता खाना मिलेगा। जनता थाली 70 रुपए के साथ अन्य प्रकार के फूड मिलेंगे, जिनका रेट अलग अलग है। यह पिछले मई से बंद पड़ा हुआ था। इसके लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से 7 साल के लिए टेंडर हुआ है। प्रोप्राइटर मुकेश कुमार ने बताया कि कैंट जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट खोला गया है, जहां पर लोगों की सहूलियत के हिसाब से भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारे यहाँ 70 रुपए में थाली खाना मिलेगा, साथ ही दक्षिण भारतीय, चाइनीज एवं अन्य प्रकार के फूड लोगों को मिलेंगे। वहीं दिल्ली से वाराणसी पहुंचे एक यात्री ने बताया कि वाराणसी के कैंट स्टेशन पर रेस्टोरेंट खुलने से लोगों को खाने में सहूलियत मिलेगी। सरकार का यह फैसला सराहनीय है। मैं यहाँ पर भोजन किया हूँ, जो काफी अच्छा लगा। इसमें खाने के सारे आइटम है, जैसे छोले भटूरे हैं, समझे, चाइनीज है, साउथ इंडियन है, इंडियन है, नॉर्थ इंडियन। क्या रेट है खाने का जो जनता के लिए रखा गया है? खाने का 165 का है, जिसमें पनीर वगैरह साथ में है। 15 या 70 रुपये थाली का भी कुछ व्यवस्था बनाया गया है। 70 का नॉर्मल थाली है। 70 का जी, दाल सब्जी रोटी। क्या उसमें रहेगा? उसमें चपाती रहेंगी, दाल रहेगी, सब्जी रहेगी। इसके अलावा क्या क्या आपके यहाँ है? साउथ इंडियन है, बाकी चिप्स, बिस्कुट, पानी। जनता खाना 15 रुपये वाला। वंदे भारत से दिल्ली वापस जा रहा हूँ, वाराणसी आया हूँ और अभी हमने यहाँ पर खाना खाया है। खाना अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जो सबसे अच्छी बात है, रेलवे की तरफ से यहाँ पर साफ़ सुथरा है और अच्छे से उसको चीज़ को कैटर किया गया। अच्छे से स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। मतलब आप ओवरऑल आपको खाना यहाँ का पसंद है? या खाने के साथ साथ जो लोगों की डीलिंग है, जो लोगों का बात करने का ढंग है और उनका बिहेवियर है, वो बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। वाराणसी में आया तो किस तरह से पहले और में कुछ अंतर आपको लगा? वाराणसी में अब काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है। ट्रैफिक स्टिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन साफ़ सफाई अभी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पहले से बेटर होगी। प्रख्यात तबला वादक स्वर्गीय पंडित ननकू महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन रविवार को होगा। बनास घराने के मूर्धन्य तबला वादक, तबला ऋषि पंडित ननकू महाराज की जीवन भर की तपस्या, उनके द्वारा काशी एवं भारतीय संगीत जगत में प्रदत्त योगदान की स्मृति में पंचनाथ ट्रस्ट एवं जनमित्र न्यास के तत्वावधान में 11 दिसंबर को शाम 7 बजे वाराणसी में रामकटोरा स्थित पद्माश्रय में तबला ऋषि पंडित ननकू महाराज जन्म शताब्दी संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में सर्वप्रथम बनारस म्यूजिक अकादमी के बच्चों द्वारा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दूसरी कड़ी में नई दिल्ली से पधारी विदुषी सविता देवी की सुयोग्य शिष्या एवं सुविख्यात गायिका सुश्री श्वेता दुबे द्वारा शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन की प्रस्तुति होगी। तदुपरांत भारत के वरिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक पंडित विकास महाराज सरोद वादन के माध्यम से पंडित ननकू महाराज के श्री चरणों में अपनी स्वरांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पंडित विकास महाराज बनारस घराने के अपने 500 साल पुराने वंश वृक्ष का भी लोकार्पण करेंगे। किताब बंगाल टाइगर पंडित ननकू महाराज जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और कल जो है शाम 7 बजे से दिल्ली से आ रही हैं श्वेता दुबे जी, जो कि
विदुषी सविता देवी जी की शिष्या हैं और मेरा सरोद वादन है। मेरे साथ तबले पर प्रभास जी संगत करेंगे। और तीसरा जो है वो हमारे बनारस म्यूज़िक एकेडमी जो चल रहा है अभी, उनके बच्चे जो हैं कल अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। गणेश वंदना है, शिव वंदना, ये 3 कार्यक्रम जो है कल हम लोगों ने 7 बजे से रखा है। और उसमें हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि बनारस की जो 500 वर्ष पुरानी परंपरा है, जो पीढ़ी है, उसका इनॉग्रेशन करना है कि लोगों को बीच में ये जाए कि बनारस 500 वर्ष पहले भी बनारस की स्थापना जो संगीत की थी वो घर बनारस में था। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा रविवार को आयोजित प्रतिस्पर्धा से पहले शनिवार को खिलाड़ियों का शारीरिक वजन मापा गया। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में 11 दिसंबर को पांडेपुर खजूरी स्थित तुलसी निकेतन बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित तीसरी मिस्टर बनारस की प्रतिस्पर्धा के एक दिन पूर्व शनिवार को खिलाड़ियों का महावीर मंदिर पांडेपुर स्थित वायरस फिटनेस क्लब में बॉडी वेट का कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो, सचिव विकास चौरसिया, फसरुद्दीन खान, मिस्टर इंडिया गोविंद झा, एडवोकेट फिरदौसी, प्रताप बहादुर सिंह रोमा, मयंक उपाध्याय, निसार अहमद, राजेंद्र रियासुद्दीन, कैश, कबीर, राकेश पांडे की देखरेख में संपन्न हुआ। सिटी वाराणसी लाइव के साथ बातचीत में एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने बताया कि तीसरे मिस्टर बनारस की प्रतिस्पर्धी बॉडी बिल्डिंग की 6 एवं फिटनेस फिजिक की एक कैटेगरी में आयोजन हो रहा है, जिसमें आज हुए बॉडी वेट में बनारस के लगभग 100 से अधिक बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया, जो रविवार को होने वाले चैंपियनशिप में शामिल होंगे। श्री महतो ने आगे बताया कि इस चैंपियनशिप में टाइटल एवं मसल मैन विजेता को नगद पुरस्कार के अलावा ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, सप्लीमेंट, ट्रैक सूट भी प्रदान किया जाएगा। बेस्ट ऑफ 5 को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वायरस फिटनेस क्लब पांडेपुर में सभी बॉडी बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन चालू है और उम्मीद है कि हम लोग 125-130 प्लेयर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 100 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उम्मीद है कि इसमें 125 के ऊपर प्लेयर आ जाएंगे। और ये गेम तुलसी बालिका इंटर कॉलेज में जो पांडेपुर में है, इसमें 11 तारीख को संडे को दोपहर 1 बजे स्टार्ट होगा। तो सभी प्लेयर्स, जिम ऑनर्स और उनके ट्रेनर से रिक्वेस्ट है वो टाइम का ध्यान रखें क्योंकि ठंड बहुत है। हम लोग का टारगेट है कि 1 बजे जो बैनर पर दिया गया है टाइम से गेम को स्टार्ट करेंगे और 5 से 6 के बीच में पूरा गेम का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ठंड की वजह से प्लेयरों को दिक्कत होगी। तो सभी लोग इसका ध्यान रखें और हर प्लेयर्स वहाँ पे टाइम के पहले पहुँच जाएँ ताकि वो अपना वार्म अप कंप्लीट करके आराम से स्टेज पर आके पार्टिसिपेट कर सकें। कितने भाग वर्ग में ये आयोजन हो रहा है? बॉडी बिल्डिंग 6 भाग में है, 6 ग्रुप रहेगा इसका, जो 0 से 55 से 75 प्लस जाएगा, जिसमें बेस्ट ऑफ 5 चुना जाएगा। और फिटनेस फिजिक 1 ग्रुप रहेगा, तो बैनर पर हमने दिया था बेस्ट ऑफ 5 चुना जाएगा, लेकिन उसमें बेस्ट ऑफ 10 चुना जाएगा फिटनेस फिजिक में। तो फिटनेस फिजिक का 1 ही ग्रुप रहेगा लेकिन बेस्ट ऑफ 10 को चुना जाएगा। और टाइटल बॉडी बिल्डिंग में 1 टाइटल रहेगा और 1 मसल मैन है। तो जो बैनर पर दिया गया है उसी के हिसाब से पूरा प्रोग्राम चलेगा। तो सभी लोग आराम से आएँ, अपना टाइम से आकर वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और इस गेम को सक्सेस बनाएं। शनिवार को काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित खेल महोत्सव में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित खेल महोत्सव में शनिवार को बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल के पहले सत्र में तमिलनाडु और यूपी के पुरुष वर्ग का खेल प्रारंभ हुआ। पुरुष वर्ग के खेल का शुभारंभ रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर काशी और विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल, इन दोनों का जो यह संयोजन है, यह एक अति उत्साहपूर्वक एवं अद्भुत कार्यक्रम है। देश और पूरे प्रदेश में सभी में बहुत ही हर्ष है इस तरह के आयोजन से, और यह दिखाता है कि किस तरह से देश एक है, किस तरह से देश मजबूत है और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। मैदान में तमिल और उत्तर प्रदेश की टीम ने खूब दांव जमाए। खेल के अंत में उत्तर प्रदेश की टीम ने 71 एवं तमिलनाडु की टीम ने 55 गोल किए और इस तरह से उत्तर प्रदेश के पुरुष वर्ग ने जीत हासिल कर लिया। दूसरे सत्र के खेल का शुभारंभ विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। खेल के माध्यम से दोनों राज्यों के छात्र आपस में खेलेंगे और उनका जुड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि आज मैं काशी तमिल संगमम में हिस्सा ले रहा हूं, विभिन्न कार्यक्रमों में मैं जाऊंगा। साथ ही उन्होंने 75 स्टॉलों का भ्रमण भी किया। तमिलनाडु एवं उत्तर भारत की सांस्कृतिक कला, हस्तकला, हस्तशिल्प एवं खान पान को देखा तथा स्कूली बच्चों के समूह के साथ फोटो भी खिंचवाया।
दूसरे सत्र के बास्केटबॉल प्रतियोगिता में यूपी की महिला टीम ने 22 और तमिलनाडु की महिला टीम ने 51 अंक हासिल किया। महिलाओं की प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने जीत हासिल किया। तो संगमम जो हो रहा है ये एक किस्म से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री का कि हमारे यहाँ अलग अलग राज्य होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के बारे में उतना परिचय नहीं होता, उतनी जानकारी नहीं होती जितना होना चाहिए, और उनका इनिशिएटिव है। और ख़ासकर क्योंकि वाराणसी, काशी और तमिलनाडु के बीच में इतना पुराना संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है कि जब लोग आएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो खुद उनको महसूस होगा कि जो उनकी जो पुराने रिश्ते जो हैं, जो एक दूसरे को जोड़ता है और एक किस्म से जो जिसके कारण भारत तो हमें पूरी आशा है, अपेक्षा है कि ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है महीने के लिए, ये बहुत ही सफल होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।